भाई साहब मैं 3 दिन पहले इससे मिला था। छोटे भाई है मेरे ये। इसने बोला भाई साहब मेरे को इतना प्रताड़ित कर रखा है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। फिर मैंने इसको बोला भाई कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, अभी टाइम लगेगा। तो आज सुबह सुबह इसका फ़ोन आया, भाई साहब बोला मेरे को मार रहे हैं, मुझे बचा लो। तो मैं बहादुरगढ़ से अभी आया हूँ और तो हम अंदर गए ना, तो हम पे वो टूट के पड़ गए सब। उन लोगों को मुझे क्या है ये, क्या गदर फंड मचा रहा है। मैं भाऊ को कहा भाई मेरे भाई को मार दिया हो, क्या कर दिया हो, लेकिन वो मेरे ऊपर टूट के पड़े ऐसे कि चिल्ला के दबा रहे थे मुझे। फिर लेकिन भाई साहब मैं कुछ ना कुछ करके वहाँ से इसको निकाल के लाया हूँ। अब इसका न्याय मिलना चाहिए भाई साहब। जैसे 2 अफसर चले गए, कल नहीं ये भी चला जाएगा। ये तो हमने बचा लिया, फिर क्या होगा भाई साहब, कानून व्यवस्था नहीं है फिलहाल। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24, खबर आपके काम की। पहले आईपीएस वाई पूर्ण कुमार और उसके बाद रोहतक से संदीप कुमार, पुलिस के अधिकारी कर्मचारी मानसिक प्रताड़ना के चलते सुसाइड कर लेते हैं। और ऐसे ही एक मिलता जुलता मामला हिसार से निकल कर आया, जहां पर पुलिस के बम स्क्वाड दफ्तर के अंदर काम करने वाले एक अधिकारी जो है अपने ही साथियों के ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि वो सिर्फ 75% डिसेबल हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आपसी रंजिश के चलते उन्हें आज सुबह गला दबाया गया और उसके बाद फिलहाल उन्हें हिसार के सामान्य अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। क्या कुछ पूरा मामला है, चलिए उन लोगों से ही जान लेते हैं। सर मैं आज कांस्टेबल कुलदीप सिंह 3/315 भाई साहब, और बीडी टीम में कार्यरत हूँ पिछले 13 साल से हिसार में, बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड में भाई। तो आज सुबह सुबह जैसे ही मैं ऑफिस पहुँचा तो मैंने देखा कि मेरा इंचार्ज है ना, पिरोज नाम था, पीछे 5-6 दिन का पीछे रखा हुआ रोल नाम था, उसमें एंट्री कर रहा था। वो पिछले कई दिनों से रोल नाम को तारे के भीतर लगा के रखता है, क्योंकि 9 तारीख को उसने एक इंस्पेक्टर कमलपाल है यहाँ पे अपने लाइन में ही दारू पी के उसको मारे। एएसआई विपिन चंद्रपाल उसका नाम है। उसने दारू पी के उसको मारे, तो इसलिए रोज नाम से वो छुपा के रखता है भाई, कोई कुछ लिखना आता इसमें। तो आज मैं गया तो लिखने लगा था, मैं बोला सर ये रोल नाम तो छुपा के क्यों रखते हो, तो डायरी एंट्री होती है इसमें तो हमारी। तो इतना करते उसने मेरा गला दबा दिया भाई साहब, और बोला मैं जान से मार दूंगा, तो वो फालतू बात ही तो। और पिछले कई दिनों से मानसिक रूप से मेरे को परेशान कर रहा भाई साहब। किस तरीके से परेशान भाई साहब, मैं ना एक्चुअल में क्या हुआ था, 2023 में बरसी की खेतों में अवैध फैक्ट्री थी बम पटाखे की, वहाँ पे ब्लास्ट हो गया था, 2 जने मर गए थे वहाँ पे, एक लेडीज और एक जेंट्स। तो जैसे ही वहाँ पे एसपी भिवानी का हमें मैसेज आया, तो हमें जाना होता बम स्क्वाड टीम को, तो हम वहाँ पे गए। तो हमने वहाँ पे जाके सारे बम पटाखे इकट्ठे इकट्ठे करके उसको लॉक कर दिया था फैक्ट्री को। 1 महीने के बाद न्यायालय का आदेश आया कि इनको डिस्पोज ऑफ करो। तो मैं और हमारी पूरी टीम एएसआई वीरबान और एसएसओ दिनेश दलाल वहाँ पे गए। वहाँ पे भाई साहब एम्बुलेंस न होने के कारण मैंने अपने अफसरों को कहा कि सर एम्बुलेंस नहीं है, बम पटाखों का मामला कुछ भी हो सकता है, तो एम्बुलेंस बुलाई जाए। तो एसएसओ और एएसआई वीरबान तैस में आके बोले हमारा काम है, तेरा काम नहीं है, तो अपना काम कर। तो हम वहाँ पे काम करने लगे सर। वहाँ पे सारा काम होने के बाद एक 50 किलो का कट्टा भरा हुआ था लो एक्सप्लोसिव का। मैं एनएसजी से कोर्स पास हूँ भाई साहब, 2 कोर्स मैंने एनएसजी में किए हमारे सर से बम डिस्पोजल के। तो मैंने उनको कहा कि ये लो एक्सप्लोसिव है, इसको ऐसे डिस्ट्रॉय कर दें, लेकिन एएसआई वीरबान नहीं मानना। उन्होंने बोला नहीं इसको 2 भागों में बांटो, और एसएसओ साहब भी बोले 2 भागों में बांटो। मैंने कहा सर ये सेंसिटिव ज़्यादा होता है, इसको अलग अलग करेंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा खाम खाई ना, यहाँ पे एम्बुलेंस है। लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे को हाथ में कट्टा दिया और कहा कि इसको 2 भागों में बांट। तो मैं कट्टा लेके वहाँ पे पहुँचा और हम उसको 2 भागों में बांटने लगे ना, ऐसे ब्लास्ट हो गया भाई साहब, मैं 20% जल गया। ये फोटो है उस टाइम का मेरा, 20% में वहाँ पे जल गया भाई साहब। और बहुत ही बढ़िया सहयोग किया गया था यहाँ पे, यहाँ तक कि ना इनकी एमएलआर भी नहीं कटी गई थी। 2023 की बात है, 2 लोग मारे भी गए थे वहाँ पे,
तो इनकी जो MLR भी नहीं कटी गई थी, जहाँ तक एम्बुलेंस इनको टाइम पे नहीं मिली थी। एम्बुलेंस न मिलने के कारण भाई साहब वो मेरे को SHO भवानी खेड़ा की गाड़ी में गिर के लाए यहाँ पे सोनेबंद अस्पताल में। 7 किलोमीटर में तड़पता आया भाई साहब वहाँ से एक मुलाजिम आदमी। ना उन्होंने पता क्या किया कि एम्बुलेंस अपनी गलती को छुपाने के लिए उन्होंने ना मेरा रुका भेजा ना मेरी MLR कटवाई भाई साहब। ये तो किस्सा हुआ 2023 का 11 नवंबर 2023। आज के मामले की अगर बात करें, सबसे पहले आप पहुंचे थे इनके सबसे पास? पहले आज- मैं आज का मामला ये था, उसी में मैंने अपने डॉक्यूमेंट अपने अफसरों को भेजे। मैंने उस चीज़ में ये मेंशन कर दी कि वहाँ ब्लास्ट के कारण एम्बुलेंस नहीं था, तो मेरे को SHO गाड़ी में। इसी बात पे इंचार्ज ने मेरा गला दबाया, बोला तूने इतनी हिम्मत कैसे होगी, तूने अफसरों को ये बात बताई। SHO दिनेश दलाल और इंचार्ज मिले हुए इस मामले में। हाँ भाई साहब, आपसे जानना चाहूंगा, ये स्पष्ट बोल भी नहीं पा रहे, कहने कि वो मेडिकल आज इशू भी है। आज इनका मेडिकल इशू है, ये 75% इनका जो है डिसेबिलिटी हो रखी है जी। ये हाँ, इस ब्लास्ट के कारण जो हो रखी है, जो हमने 2023 का जो हमका मामला बताया गया था। तो अगर हम बात करें तो कुलदीप भाई का मेरे पास करीबन 10 साढ़े 10 बजे फ़ोन आता है, जो कि ये रो रहे थे और मैं यहीं पे मेरा ऑफिस है, मैं भागा गाड़ी लेके गया वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, इनके जो इंचार्ज थे उनका नाम तो मेरे को नहीं पता, विपिन जी ASI SHO साहब इनके पास बैठे हुए थे। मौके पे हमने 112 के नंबर पे वो गाड़ी बुला दी थी, हमने पुलिस आ गई थी 112 वाली। उसके बावजूद इसको इतना प्रताड़ित किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा इसको घेराव कर रखा था। हमने जाके मैंने मेरे भाई सूरज के पास फ़ोन किया, सूरज भाई ने आके हमने इसको समझाया, उसके बाद में हमने MLR कटवाई है इसकी। मतलब इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा। ये मतलब सुसाइड के ऊपर आया हुआ है जी। प्रताड़ना की अगर बात करें तो पहले IPS वाई पूर्ण कुमार, उसके बाद रोहतक से एक पुलिस रोहतक से संदीप कुमार जी ने संदीप लाठर। सुसाइड कर लिया। अब ये तीसरा केस, ये मामला आने वाला था। मौके पे हमने पहुंच के इस भाई को किसी हिसाब से किताब से आप लगा लो, हमने इसको बचा लिया। अब आपके सामने की बात है, कैसा जो कानून इस मतलब इतना बेकार हो रखा है कि आप देख लो, आपके सामने है जी। क्या कोई आपने बड़े अधिकारियों को भी इस मामले की जानकारी दी, जैसे बिल्कुल साहब IG साहब? बिल्कुल, मैंने अभी एक मधुवन से अफसर साहब आए थे, अजीत ग्रेवाल जी से मेरे सामने बात हुई थी। हमारा समझौता हो गया था, माफ़ी मांग ली थी। अजीत ग्रेवाल जी ने इनको बोला कि इनको एयरपोर्ट के ऊपर भेज दो, एयरपोर्ट के उनको ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन एक आनंद नाम से हैं, जो कि मौके पर भी ये 112 वाली जो टीम है वो मौके पे थी, उनके सामने और उन मतलब दूसरे पुलिस वालों के सामने ये कहा जा रहा था कि ये 75% डिसेबिलिटी होने के कारण हमारे पास काम नहीं कर पाएगा, हम इसको नहीं लेंगे, ये सांप हमारे गले में क्यों डाल रहे हो। तो मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। ये एक अजीत ग्रेवाल जी के सामने की बात है, उसके ऑफिस की बात है, एक अफसर लोगों के सामने, मतलब एक अनुशासनहीनता, मतलब इतना खराब सिस्टम है, देखा भी नहीं जा रहा सब। तो अभी क्या उम्मीद है प्रशासन से? अब प्रशासन से यही न्याय की उम्मीद हम करते हैं। जो सारी जो बातें आपको बताई गई है, जो कुलदीप भाई ने, मतलब हम न्याय चाहते हैं जी। पूरी बात आपने सुनी, जहां पर इन्होंने काफ़ी गंभीर आरोप अपने ही डिपार्टमेंट के कई सीनियर अधिकारियों के ऊपर लगाए, कई नाम लिए गए। हालांकि सारा न्यूज़ किसी भी नामों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जिस तरीके से इस साल में इन्हें सामान्य अस्पताल के अंदर दाखिल करवाया गया, फिलहाल जो है MLR कटवा दी गई है। और इस पूरे मामले में आगे जो भी बातचीत रहेगी वो भी सारा न्यूज़ आपको दिखाने का प्रयास करेगा। लेकिन इस पूरे मामले में इनके द्वारा जितने भी नाम लिए गए हैं, वो भी इस पूरे मामले में अगर अपनी कोई बात रखना चाहें, कोई स्पष्टीकरण देना चाहें, या फिर आज के इस पूरे घटनाक्रम के बारे में कोई बात कहना चाहें, तो हम उनका भी माध्यम बनेंगे जनता तक उनकी बात पहुंचाने का। ऐसे में आज की इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन से यही अपील, इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जो भी जायज़ से जायज़ और जल्द से जल्द कार्रवाई है उसे अमल में लाया जाए, ताकि पीड़ित पक्ष को इंसाफ मिलने का काम हो और जो भी दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ऐसे में आज की इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।